भारतवर्ष घोटालों का देश बन के रह गया है। कभी क्रिप्टो के नाम पर घोटाला होता है, तो कभी जमीन के प्लॉट के नाम पर घोटाला होता है, और कभी डाटा सेंटर के नाम पे घोटाला होता है। तो जो ताज़ा मामला है वो गुजरात की एक डाटा सेंटर से जुड़ी कंपनी का है, जिसने डाटा सेंटर में लोगों को स्पेस बेच कर फिर उसे वापस लीज पर लेकर अरबों रुपए की ठगी की। कंपनी का नाम है शूट स्पेस इंडिया। इस कंपनी ने लोगों के साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। अब शूट स्पेस कंपनी ने ना केवल गोवा, गुजरात, पंजाब बल्कि जम्मू कश्मीर में इसने बड़े पैमाने पर कारोबार किया। जम्मू कश्मीर में तो लोगों का अरबों रुपए वहां से ही एकत्र कर लिया। अब इन्होंने क्या करा, लोगों को ये बताया कि आपने हमसे डाटा स्पेस परचेज किए। वो डाटा परचेज हम जो स्पेस थी वो हमने आपसे दोबारा लीज पे ले ली है, उसका एक एग्रीमेंट किया फर्जी सा। उस आधार पर हमें आगे से रेंट आता है। ये बताया कि ये जो डाटा है ये पहले से ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को इनका चढ़ा हुआ है, उसका रेंट आ रहा है। उस रेंट का कुछ पार्ट ये आपको हर महीने पास ऑन करते रहेंगे। जो शूट स्पेस कंपनी थी इसने कहा कि 7 साल में का एग्रीमेंट किया कि 7 साल में हम आपको जो आप पैसा निवेश करेंगे उसका जो रेंट आएगा वो 7 साल तक आएगा। इसमें 50% जो आपका मूल निवेश होगा वो, और 50% आपका रेंट हर महीने आपको आता रहेगा। तो इस प्रकार ये 5 से 6% महीना देने की गारंटी करते रहे, और इसके कारण बहुत से लोग हैं जो इनके झांसे में आते रहे। लोग ये भूल जाते हैं कि जो पैसा वापस आ रहा है वो तो आप ही का पैसा वापस आ रहा है। जब वो पैसा वापस आता है, मान लीजिए 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने पैसा आया, तो जिनको जितना पैसा वापस आया है वो उसमें और पैसा डाल के वापस कंपनी के नए जो टीवीज़ हैं वो परचेज कर लेते थे। तो जो पैसा कंपनी ने वापस भी किया था वो भी पैसा दोबारा जो लोग थे, ग्राहक थे, वो कंपनी में निवेश कर देते थे। अब कंपनी के पास जब बहुत मोटा कॉर्पस, बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा इकट्ठा हो जाता है, तब कंपनी लोगों के साथ स्कैम कर देती है और रफू चक्कर हो जाती है। ये लोग आपकी अनपढ़ता का, आपके लालच का फ़ायदा उठाते हैं। इनको पता है कि आपको मालूम ही नहीं है कि डाटा सेंटर नाम की चीज़ क्या होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसलार। आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। आज की बड़ी खबर गुजरात से जुड़ी हुई उस कथित डाटा सेंटर कंपनी को लेकर है, जिस पर निवेशकों के 7 करोड़ों रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कीम के नाम पर ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। उसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस कंपनी के बारे में, क्योंकि क्रिप्टो जैसी कंपनियों ने जो घोटाला किया, आज आप इस कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो सोनू जी, भारतवर्ष घोटालों का देश बन के रह गया है। कभी क्रिप्टो के नाम पर घोटाला होता है, तो कभी ज़मीन के प्लॉट के नाम पर घोटाला होता है, और कभी डाटा सेंटर के नाम पे घोटाला होता है। तो जो ताज़ा मामला है वो गुजरात की एक डाटा सेंटर से जुड़ी कंपनी का है, जिसने डाटा सेंटर में लोगों को स्पेस बेच कर फिर उसे वापस लीज पर लेकर अरबों रुपए की ठगी की है। कंपनी का नाम है शूट स्पेस इंडिया। ये शूट स्पेस जो गुजरात की गिफ्ट सिटी से ये कंपनी चलाई जाती थी, और जिसके जो मास्टरमाइंड है वो उत्पल पटेल बताए जा रहे हैं। इस कंपनी ने लोगों के साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। जैसे इस कंपनी ने ये कहा था कि हम 7 साल में रिटर्न करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हालांकि उन्होंने बंद ही कर दिया। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सोनू जी, अगर निवेशकों को कहीं निवेश करना है तो कम से कम उनको ये तो देखना चाहिए ना कि सेबी से अप्रूवल है निवेश लेने के, आरबीआई से अप्रूवल है किसी प्रकार का निवेश लेने के। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई कंपनी निवेश नहीं ले सकती। और ये उत्पल पटेल जैसे लोग जो मास्टरमाइंड थे, इन्होंने लोगों को क्या कहा, एक ऐसी स्कीम बनाई जिसके बारे में लोग कम जानते थे। डाटा सेंटर,
जी। डाटा सेंटर जिसमें आजकल सारी दुनिया में चर्चा है कि डाटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आटे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है। डाटे के आधार पर आपका बिजनेस चलेगा। इन्होंने डाटा सेंटरों को ही आधार बना लिया लोगों को लूटने का। अब शूटस्पेस कंपनी ने ना केवल गोवा, गुजरात, पंजाब बल्कि जम्मू कश्मीर में इसने बड़े पैमाने पर कारोबार किया। जम्मू कश्मीर में तो लोगों का अरबों रुपए वहाँ से ही एकत्र कर लिया। अगर बात करूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको ये बताया जाता है कि आपने जो है ब्याज नहीं लेना है। इस्लाम में जो है ब्याज हराम है, पर आप रेंट ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा तो होता है, पर वो बैंकों में निवेश नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में जो ब्याज है वो हराम बताया गया है जी। पर रेंट लेना हराम नहीं है। इसलिए इन लोगों ने ऐसे स्कीम्स बनाए, लोगों को बताया कि आपके जो निवेश करेंगे, आप हमसे एक टीबी, 2 टीबी, 10 टीबी, जितना भी आप हमसे जो है स्पेस परचेज करेंगे, उसके हिसाब से हम आपका जो परचेज की हुई चीज़ है वो वापस आपसे लीज पे ले लेंगे। इसको सेल्स एंड लीज बैक मॉडल भी बोला जाता है। अब इन्होंने क्या करा, लोगों को ये बताया कि आपने हमसे डाटा स्पेस परचेज किया, वो डाटा परचेज हम जो स्पेस थी वो हमने आपसे दोबारा लीज पे ले ली है, उसका एक एग्रीमेंट किया फर्जी सा, उस आधार पर हमें आगे से रेंट आता है। ये बताया कि ये जो डाटा है ये पहले से ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को इनका चढ़ा हुआ है, उसका रेंट आ रहा है। उस रेंट का कुछ पार्ट ये आपको हर महीने पास ऑन करते रहेंगे। जो शूटस्पेस कंपनी थी, इसने कहा कि 7 साल में का एग्रीमेंट किया कि 7 साल में हम आपको जो आप पैसा निवेश करेंगे उसका जो रेंट आएगा वो 7 साल तक आएगा। इसमें 50% जो आपका मूल निवेश होगा वो, और 50% आपका रेंट हर महीने आपको आता रहेगा। तो इस प्रकार ये 5 से 6% महीना देने की गारंटी करते रहे, और इसके कारण बहुत से लोग हैं जो इनके झांसे में आते रहे। और जम्मू कश्मीर में खासकर मैं बात करूं, मेरे पास बहुत से लोगों का नाम आया है जो इसके मास्टरमाइंड थे, जो मास्टरमाइंड के साथ मिलके जिन्होंने लोगों को लूटा है। उसमें एक एक्स एडीजीएम रामपाल सपोलिया, इनका सबसे पहले नाम आता है कि इन्होंने लोगों को फंसाया है शूटस्पेस कंपनी में। दूसरा नाम आता है वेद प्रकाश का, इन्होंने भी बढ़ चढ़कर लोगों से निवेश करवाया और लोगों का करोड़ों रुपए अपनी गारंटी पे इसमें निवेश करवाते रहे। और फिर इसका अगला नाम आता है एलडी भगत और मोहम्मद राजा उर्फ इजाज अली। ये प्रमुख नाम हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, अपनी कमीशन के लालच में लोगों के अरबों रुपए इस शूटस्पेस कंपनी में निवेश करवा दिए। दर्शकों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये किस तरीके से काम करती हैं कंपनियाँ। ये पहले विश्वास जीतती हैं, फिर विश्वास तोड़ती हैं। अब देखिए, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया, ये कंपनी कहती है कि मान लीजिए 5% हम आपको हर महीने रिटर्न देंगे, रेंट देंगे, रिटर्न नहीं रेंट देंगे। पहले 20 महीने तो आपके अपने पैसे का ही जो रेंट है वो वापस करना है। उसके बाद लोगों को जो रेंट मिलेगा वो कहीं से अगर कोई रेंट आएगा तब मिलेगा, अन्यथा तब तक तो कंपनी सब गोलमाल करके रफू चक्कर हो जाती है। जब पहले महीने रेंट आया, मान लीजिए आपके 1 लाख रुपया था, 5,000 रुपये आपको रेंट आया, तो कंपनी के पास आपका 95,000 रुपये बच गया। अगले महीने आपके पास रेंट उन्होंने दिया 5,000 रुपये, उसके पास 90,000 बच गया। फिर 5,000 दिया, फिर 85,000 बच गया। चौथे महीने 5,000 दिया, 20,000 बच गया। तो ऐसे जब 12 से 15, 18 महीने कंपनी निरंतर पैसे वापस करती रहती है, तो लोगों का विश्वास बन जाता है कि ये कंपनी अच्छे से रिटर्न दे रही है। लोग ये भूल जाते हैं
कि जो पैसा वापस आ रहा है वो तो आप ही का पैसा वापस आ रहा है। जब वो पैसा वापस आता है, मान लीजिए 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने पैसा आया, तो जिनको जितना पैसा वापस आया है वो उसमें और पैसा डाल के वापस कंपनी के नए जो टीवीज़ हैं वो परचेज़ कर लेते थे। तो जो पैसा कंपनी ने वापस भी किया था वो भी पैसा दोबारा जो लोग थे, ग्राहक थे, वो कंपनी में निवेश कर देते थे। अब कंपनी के पास जब बहुत मोटा कॉर्पस, बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा इकट्ठा हो जाता है, तब कंपनी लोगों के साथ स्कैम कर देती है और रफू चक्कर हो जाती है। क्योंकि पहले विश्वास जीता जाता है, फिर जब विश्वास बन जाता है, बड़े पैमाने पर आप खुद का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, सहकर्मियों का निवेश करवा देते हैं, फिर ये कंपनी आपको दगा देकर रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन देखा जाए सर, उसमें से 50 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स भी दिया है उत्पल ने। देखिए, टैक्स जब कोई चीज़ बेची जाएगी जी, तो उसका टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना। जब अगर आपने 500 करोड़ की ठगी की है, मान लीजिए आप डाटा सेंटर स्पेस बेच रहे हैं, तो जितना भी जीएसटी बनता होगा तो हर महीने जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। तो जीएसटी की रिटर्न तो मंथली या क्वार्टरली फाइल करनी ही पड़ती है। जब तक आपने मार्केट में बने रहना है, तब तक तो आपको उस टैक्स की रिटर्न भरनी ही पड़ेगी ना। और दूसरी बात, जब ये टैक्स भरते हैं तो कहीं ना कहीं से अगर इन्होंने कुछ चीज़ आगे परचेज की होती है तो उसका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लेते हैं। और जो 50 करोड़ रुपए भरा है इन्होंने, जब इन्होंने सेल की, अपने जो टीवी सेल किए, तो ग्राहकों से ही वो पैसा वसूला, वही पैसा इन्होंने आगे जो टैक्स डिपार्टमेंट था, जीएसटी था, उसको भरा। आपने ये कहा कि लोगों का ही पैसा वही वो टैक्स दे रहे हैं। सर, अगर हम बात करें, अब जैसे जांच का विषय है, जांच चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को तो यही कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी बोला है कि अगर किसी भी स्कीम में निवेश करना है तो उसकी जांच तो कीजिए, क्या सेबी द्वारा प्रमाणित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है। जब आरबीआई बैंकिंग सिस्टम हमारा 6 से 7% सालाना ब्याज से ज़्यादा नहीं अदा कर सकता, इतना बड़ा सिस्टम है, तो एक छोटी सी कंपनी, उत्पल आनंद जैसा व्यक्ति खड़ा होता है कि मैं आपको 5% महीना दूंगा। जी, असल में इसको अगर मैं साफ सुथरी भाषा में बात करूं, इसको मनी सर्कुलेशन बोलते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा बैन है। ये आपका पैसा लेकर ही आपको वापस करते हैं। इनके पास एक तरफ से पैसा आता जाता है, दूसरी तरफ ये पैसा बांटते जाते हैं। जब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तब ये फ्रॉड कर कर निकल जाते हैं। तो यही इस सिस्टम में हुआ। जो शूट स्पेस नाम की डाटा सेंटर कंपनी है, उसमें भी यही हुआ। तो दर्शकों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आप डाटा सेंटर, ये वो क्रिप्टो, ऐसे में आकर्षित हो जाते हैं। कई बार तो अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो लोगों को एक बात अक्सर बोली जाती है कि आप जब बिटकॉइन सस्ता था उसे खरीदने से रह गए, आप हमारे टोकन या कॉइन में निवेश कीजिए, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये भी बिटकॉइन की तरह एक दिन बहुत बड़ा कॉइन बन जाएगा। तो आप उनके झांसे में आ जाते हैं। दूसरी बात, जो डाटा सेंटर की बात है, तो लोगों को डाटा सेंटर बनाने के लिए, लगाने के लिए कम से कम 30 से 40 परमिशनें लेनी पड़ती हैं। अनट्रैप्ड पावर सप्लाई चाहिए डाटा सेंटर चलाने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, लोकल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है, ना जाने कितनी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए, डाटा सेंटर, डाटा जो आपकी निजता, जिसमें आपकी सेव होती है, प्राइवेसी आपकी सेव होती है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। अगर ऐसे डाटा सेंटरों में जिसकी कोई वैधता ही नहीं है, उसमें आपका डाटा स्टोर होगा तो वो कहीं भी बेचा जा सकता है जी। उसकी सुरक्षा, आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा दांव पर लग जाती है। दूसरी बात, एक डाटा सेंटर लगाने में, अच्छा डाटा सेंटर लगाने में कम से कम 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश होता है। तो
आप सोचिए कि जो कंपनी आपसे थोड़े थोड़े पैसे लेकर डाटा सेंटर लगाने का दावा करती है, वो 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए कहाँ निवेश कर पाएगी। अगर किसी कंपनी के पास 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए होंगे, वो आपको इस तरीके से डाटा सेंटर क्यों बेचेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग आपकी अनपढ़ता का, आपके लालच का फ़ायदा उठाते हैं। इनको पता है कि आपको मालूम ही नहीं है कि डाटा सेंटर नाम की चीज़ क्या होती है। इससे पहले बात करूं तो अबाकस नाम की एक कंपनी थी, उसने भी लोगों का कम से कम 2000 करोड़ रुपए का निवेश लिया और लोगों से फ्रॉड कर दिया। उसने तो मध्य प्रदेश सरकार तक को मूर्ख बना दिया। मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने तो जगह अलॉट करा ली कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, हम वहाँ डाटा सेंटर लगाएंगे और गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और देखिए, जितने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर भी उनके झांसे में आ गए। उनको तक नहीं पता था कि डाटा सेंटर क्या होता है। देखो, बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं हिंदुस्तान में जो डाटा सेंटर लगा रही हैं। नोएडा, गुजरात, ना जाने देश के कितने हिस्सों में अडानीज़, एयरटेल, रिलायंस, इन्होंने अपने डाटा सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं। और कम से कम एक डाटा सेंटर पे 5 से 10 हज़ार करोड़ का निवेश हुआ है। तो अबाकस ने लोगों के साथ डाटा सेंटर के नाम पे लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश लिया। और अब उसके जो निवेशक थे वो पुलिस के पास, एजेंसीज के पास मारे मारे फिर रहे हैं। अब जैसे कि जो शूट स्पेस कंपनी है, इसके निवेशक फिर रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही है सर कि जैसे जम्मू कश्मीर की आपने बात की, वहाँ के मुस्लिम भाईचारे को, भोले वाले लोगों को, यानी जो लोगों ने इस कंपनी के साथ जोड़ा, लगता है कि उन लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने लोगों से निवेश कराया है ना जी, जैसे मैंने कहा, वेद प्रकाश है, एलडी भक्त है, एडीजीएम है, जो भी लोग थे जिन्होंने लोगों से निवेश करवाया, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने ही लोगों को भ्रमित किया, विश्वास दिलवाया, और उन लोगों के खिलाफ भी लोगों को पुलिस में, ईडी के पास शिकायत देनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात करूं, जो मिस्टर उत्पल पटेल है, कुछ दिन पहले इनकी पत्नी थी जो विदेश भागने के चक्कर में थी, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनको डिटेन कर लिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अभी वो पुलिस हिरासत में है। और उत्पल पटेल हैं जो कहीं ना कहीं गायब हुए हैं, किसी विदेशी धरती पर पहुंच चुके हैं। सर, इन लोगों का काम करने का तरीका क्या था? देखो सोनू जी, मैं आपको बता दूं, चाहे वो अबाकस कंपनी थी जी, चाहे वो शूट स्पेस कंपनी है, उन लोगों ने पहले तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई जी, उन्होंने उनको बताया कि इनका टाई अप हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार के साथ। अबाकस की बात करें जी, कि वहाँ सरकार इनको रिकॉग्नाइज कर रही है और इनकी कंपनी को डाटा सेंटर लगाने की मंजूरी दे रही है। जी, दूसरी अगर बात करूं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले बताया कि उनमें निवेश करना सुरक्षित है, सरकारी स्कीम की इनके पास पूरी तरह मंजूरी है। इन्होंने इस तरह लोगों को गुमराह किया। शुरुआत में इन्होंने लोगों का भरोसा बनाने के लिए 10 से 15-20 महीने तक लोगों का जो रिटर्न उनको दिया, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, उनका जो रेंट था, वो अदा करते रहे। उसके बाद इन्होंने संपर्क और भुगतान दोनों बंद कर दिए। तीसरा, इन्होंने वहाँ ऐसे लोगों को चुना हर शहर में जिनका समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व था, जो किसी व्यक्ति को कहें, किसी व्यक्ति को समझाएं, लोग आंखें बंद करके उस व्यक्ति पर भरोसा करके निवेश कर देते थे। जैसे मैंने बहुत से लोगों का जम्मू कश्मीर से नाम बताया, तो इन लोगों का इस्तेमाल किया गया। और ये लोग भी बहुत चालाक थे। इनको पता था कि ये मान लीजिए लाख रुपए निवेश कराएंगे तो इनको 10% की कमीशन मिलेगी और साथ में नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मिलेंगे, इनको गाड़ी मिलेगी, बहुत से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये लोगों ने अपने निजी लालच के लिए ऐसे लोगों का पैसा निवेश करा दिया जिन्होंने इन पे विश्वास किया। जम्मू कश्मीर में
पंजाब में जिन ऐसे लोगों का भी पैसा निवेश किया जो आर्मी बैकग्राउंड से थे, उन्होंने आर्मी से मिले जिनके बच्चे शहीद हुए थे, जो भी पैसा मिला इस कंपनी में निवेश कर दिया ताकि उनको अच्छी रिटर्न मिले। द्वारा करने हैं, है ना। इन लोगों ने आर्मी बैकग्राउंड से जुड़े ऐसे लोगों का पैसा भी निवेश करवाया जिनके बच्चे शहीद हो गए थे। उनके जो शहीदी पे पैसा सरकार की तरफ से मिला, उन लोगों ने वो सारे का सारा पैसा ऐसी कंपनियों में निवेश कर दिया ताकि उनको अच्छी रिटर्न मिले, अच्छा रेंट आता रहे। परंतु ये कंपनियां उनका पैसा लेकर भाग गई हैं। तो ये लोगों ने लोगों का विश्वास जीतकर उनका विश्वास तोड़ा है। यही इनका मोडस ऑपरेंडी था। क्या लगता है सर कि आपको, जैसे हमारे लोग भोले हैं या फिर उनको लालच है इस चीज़ का कि ज़्यादा पैसे होने चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उनके पास जो पैसा है, जहां वो निवेश करें, उनको उस निवेश पे अच्छी रिटर्न मिले जी। इस चक्कर में वो ऐसी कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं जो उनका पैसा लेकर छूमंतर हो जाती हैं जी। 9-2-11 हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर जिसके पास आरबीआई से परमिशन है या सेबी से जो पंजीकृत है, ऑथोराइज्ड है, वो अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो वो मिनिमम रिटर्न देंगे जो वो दे सकते हैं। ज़्यादा रिटर्न का वो भरोसा नहीं देते हैं। लोग अपने लालच के चक्कर में, अपनी अनपढ़ता के चलते ऐसी फर्जी कंपनियों के झांसे में पड़ जाते हैं और कुछ जो रसूखदार लोग होते हैं उनके कहने पे। तो इसलिए मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप निवेश करने से पहले कंपनी के क्रीडेंशियल चेक करें। अगर आप, आजकल तो एआई के इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अगर आप उस कंपनी की वेबसाइट एआई में टूल में डालेंगे, चैट जीपीटी में डालेंगे और उनसे सिर्फ इतना बोल कर ही पूछना है कि ये कंपनी की वैल्यू कितनी है, ये कंपनी कितनी रिलायबल है, तो वही आपको बता देगी इस कंपनी के क्रेडेंशियल के बारे में। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए समय रहते जागिए। अब जिन जिन लोगों का पैसा डूब चुका है वो सरकारी कार्यालयों के, पुलिस स्टेशनों के, ईडी ईओ विंग के चक्कर लगाने में लगे हुए हैं। देखिए, आपने पैसा दिया, पैसा देकर आपने कलेश खरीदा है। मैं तो यही कहूँगा, आपने पैसा देकर टेंशन खरीदी है। आप अपने लालच के चलते ऐसे चंगलों में फंस गए हैं जिससे अब आप बाहर निकलते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ज़रूरत है समय रहते आपको जागने की और लालच त्यागने की। फिलहाल ये मामला जांच और विवाद के घेरे में है। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज़ के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज़ अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है। बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो।